मेरे दिमाग का काम करना बंद हो गया, मेरे पूरे हाथ पाँव ठंडे हो गए। वो पीछे का कपड़े को मैंने लिया, उसके कमर में 2 बार लपेटा, उसके बाकी कपड़े को हाथ में दिया, वो Hi everyone, I can't wait to introduce you who's sitting right beside me. And मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। ये बच्ची इतना अमेजिंग काम कर रही है that every time I hear her I sit and I just sit like this कि मेरे को लगता है कि मैं पलक भी झपक ली तो कुछ छूट जाएगा। So let me introduce you to Nayab. She is a poet, a writer, a storyteller, and I think the best thing would be spoken word artist. Oh, she's a spoken word artist. And I mean, जब मेरे को पता चला ये something like this also exists, तो मेरे को लगा कि ये उसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले लोग मुझे कहते थे कि she's a साड़ी ड्रेपर, ड्रिप करने आई है, salon this that, and now people just say she's a Dolly Jain is a drapreneur. And वो शब्द इतने भारी थे मेरे लिए कि मुझे लगा अच्छा ये मैंने कमाया है। बिल्कुल। So what these words are what you've earned, Nayab. It's not been given to you. Absolutely. So it's so good to have you here. Thank you so and I'm much. so happy to see you in a kisse sari. Thanks, please. This is the 3rd time after my shadi that I've worn a sari, and imagine who's draped me in it. Oh my god. Oh my god. But thank you so much for this beautiful sari and for the brand that you've made. Congratulations. Thank you so much. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप धूम मचा देने वाली हैं और आपने पहले भी बहुत धूम मचाई है। ड्रेपप्रेन्योर, वाह। Drapreneur, yes. ड्रेपप्रेन्योर, oh my god, वाह। क्या बात है। नायाब, अब इस पॉडकास्ट में हम अलग क्या करते हैं बताते हैं। पीपल कीप आस्किंग, अच्छा आप बताइए शुरू कैसे हुई, आपकी जर्नी कैसे हुई, आप यहाँ तक कैसे पहुँची, टर्निंग पॉइंट क्या था, दुख क्या था, खुशी क्या थी, दर्द क्या था। हम यहाँ सब नहीं पूछेंगे आपसे। अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं और हमें पता है कि बहुत कुछ हमने आपके बारे में सुना है। हम आपसे वो चीज़ सुनना चाहते हैं जो कभी आपने नहीं मेंशन किया है। योर जर्नी विद अ साड़ी। This is a sari cast. Yeah, it is a sari cast. Tell me your first memory about a साड़ी। जैसे अच्छा आप पैदा हुई, आप थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद अब बताओ पहली याद क्या है आपको साड़ी को? I think first memory तो हर बच्चे की होती है जब वो मम्मी के दुपट्टा लेके साड़ी बांध के। Your mother was a साड़ी person or a कुर्ता? My mom loves साड़ी, but my mother is a occasional साड़ी person. अच्छा। क्योंकि वो पंजाबन है तो she is a सलवार सूट person. फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी को जीन्स कुर्ती, जीन्स टॉप पसंद आया। माई डैड wanted her to wear jeans and wanted her to look very professional, very smart. But there comes one time, अच्छा शादियों पे of course आप साड़ी पहनते हैं, वो लहंगा नहीं पहनती हैं, वो साड़ी पहनती हैं। अच्छा। She is a साड़ी person for all the good occasions. Okay. लेकिन मेरा जो एक सबसे खूबसूरत मेमोरी है of my parents' romance. That's your first memory of? Because I was never introduced to a साड़ी। हमारे घर में था पढ़ाई करो, किताबें करो, अच्छा मतलब पढ़ाई करो, बुक्स में डूब जाओ, तो कभी कपड़ों पे बात ही नहीं हुई। आप ये मानो ऐसे कभी बात नहीं हुई कि क्या पहनना है क्या नहीं। किसी की शादी आ गई, जो मम्मी पापा ले आए, हम लोगों को साथ तक नहीं लेके जाया जाता था। They wanted us to be nerds and they were so strict about that कि हमको कहीं नहीं, जो मम्मी ने ला दिया पहन लो। फिर हम बड़े हुए और जब हम जिद करने लगे तब हमको ये प्रिविलेज मिली ऑफ बाइंग। लेकिन हर करवा चौथ पे मेरी मम्मी एक नई साड़ी पहनती है। दिस इज दैट रोमांस वाला चीज। हाँ, ओके। और कभी भी करवा चौथ इज द एनुअल साड़ी बाइंग डे टाइम आल्सो। अच्छा। कि करवा चौथ से 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर पहले वो लोग साड़ी देखने जाते हैं कि कौन सी, अच्छा हर बार अलग, क्योंकि उसमें वो कॉन्वर्सेशन भी है कि ये तो पिछली बार पहनी। हाँ। कि उनको एक साल में मैं एक साड़ी बनाती खरीदती हूँ तो नहीं खरीदती। मेरा पति मुझे दिलाएंगे, मेरे माय हस्बैंड विल गिफ्ट मी दैट। समटाइम्स मदर डजंट इवन नो व्हाट साड़ी। Oh, it's a surprise for her also. Nice. कभी अब चेंज होता रहता है, कभी साथ ले आए कभी। एंड द मेमोरी इज देयर वाज दिस वन टाइम कि घर पे 2 साड़ियाँ आ गई। करवा चौथ वाला दिन है, पता नहीं उनकी कोई नोकझोंक हो गई, बिजी हो गए। मैं आई वाज इन 7th ऑनेस्टली टू इवन रिमेंबर कि क्या हुआ। पर ना बड़ा कियोस मच गया कि भेजी किसने। और मेरे पापा इज नॉट द काइंड ऑफ गाय हु सरप्राइजेस अच्छा पीपल। ला करके खुद बता देंगे माइक पर, ऑन द डे बड़ा रोमांटिकली
2 साड़ियाँ, एक भी नहीं 2, मेरे पापा बड़े पर्टिकुलर भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि ओवर बायर है, तो ये भी आप उनसे उम्मीद नहीं रखते कि वो 2 साड़ी ले आएंगे। तो मेरी मम्मी को लगा कि ये मेरी माँ ने भेजी हैं, ये मेरी किसी दोस्त ने भेजी हैं, कि किसी को बताया हो कि इस बार नहीं ली, तो अब उनको थोड़ा थोड़ा पैल्पिटेशन किसने भेजा कि भेजी किसने, आज करवा चौथ है। अच्छा पापा को कॉल करिए, आपने भेजी? कह रहे नहीं, अब मान भी नहीं रहे हैं। 2 बहुत सुंदर साड़ी घर पे आई हैं, अब मसला ये पहनाए कौन, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन एनुअल एक्ट दैट ही टाइज द साड़ी। My mother drapes the sari, but I don't think she knows very well. My dad is the perfectionist. Oh my God, that's so adorable. You will always see कि करवा चौथ की शाम को, जब वो करवा चौथ वाली वो पार्टी नहीं होती जिसमें गेम नाइट है, जिसमें शाम को सब इकट्ठी हो रही हैं आफ्टर द कथा, तो वहाँ उससे पहले मेरे पापा बैंक से आकर के टाइम से पहले मेरी मम्मी की साड़ी साथ में ये लोग बांधते हैं कि ये नहीं, आज मुझे ऐसी चाहिए। That's the most romantic thing that I've seen in them. Like, you know, as 2 people who were arranged married, they had their own like no joke things that they don't agree on. But Karwa Chauth, the sari tie is such a beautiful thing to That's see. such a unique thing कि उन्हें नहीं आता है, but you know your papa would come office से जल्दी करवा चौथ वाले दिन उनको साड़ी टाई करके बोला भी नहीं कि तुम सीख लो, मुझे क्यों बुलाती हो। आई थिंक दैट आल्सो लाइक्स इट कि ये मेरे पे डिपेंडेंट है इस चीज के लिए। सो अडोरेबल, इतना प्यारा। और अच्छा जब शादी होती है किसी की तो वो पार्लर से आप तैयार हो जाते हो, तो जब मम्मी पार्लर से तैयार हो कहती कह रही नहीं आप प्रिंस बुलाती हैं वो मेरे पापा को। मेरे पापा का नाम राजकुमार है तो वो प्रिंस बुलाती है, तो कहती नहीं प्रिंस आप अच्छी बात है। वो पंजाबी कहते उन्हें नहीं चंगी तरह बंदी सारे तो सिपा दो, यू डू इट। तो पापा से आके कभी कभी शी चेंज इट आल्सो दैट माय हस्बैंड डज इट बेटर। हाउ नाइस, सी दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई टेल पीपल, वो जितनी बार उस साड़ी को अपने वार्डरोब से निकालेंगी, जितनी भी बार और जितनी भी करवा चौथ उन्होंने अभी तक मनाई है, तो उनको याद रहेगा कौन सी साड़ी। और उस साड़ी के साथ उन्हें ये भी किस्सा याद रहेगा कि अच्छा इस वाले टाइम पे ना हमारा ये बहस हुआ था, या इस वाले टाइम पे ना उन्होंने ये किया था, ये कहा था। तो वो तो हर साड़ी एक करवा चौथ का किस्सा है। या आई जस्ट फील दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ कपड़ा पहनते हैं, उसे जीते नहीं है। आई मीन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट किस्से वांट टू डू। किस्से वांट यू टू गेट कनेक्टेड विथ योर साड़ी, हैव इमोशंस। मतलब मैं तो ऐसे लगता है कि मैं किसी के साथ भी बैठती हूँ तो उनकी कितनी सारी, और किसी की भी रिपीट नहीं है। सोचो कितनी सारी स्टोरीज है, बट नन ऑफ द स्टोरीज आर द सेम, एंड स्पेशली दिस करवा चौथ वाला इज तो यूनिक। सो प्रिंस जी, आई विल लाइक so good. I would really want to see your talent one day. And then I will make dad collaborate with you, not my mom. देखते कौन बेहतर। हाँ, so हम दोनों खड़े होंगे and you know आपके पापा ड्रेप कर रहे होंगे और हम बताएंगे कि वो पटलियाँ ठीक है कि नहीं, और उससे पहले हम साड़ी को पहले फुस फुस करके बोलेंगे कि बिल्कुल खबरदार जो सही तरीके से बंधी हो। कोई बात नहीं, मैं हर करवा चौथ मम्मी आपको बुलाएगी, आप देख लो if you want to do the फुस फुस to my mother's side. Okay, now I have to tell you one thing. अगर पहला चीज, चलो ये तो आपकी ये वाली मेमोरी होगी, स्कूल के टाइम पे डिड यू हैव एनी फेवरेट टीचर ऑफ योर्स जो स्कूल में अपनी एक साड़ी पहन के आती थी और आपको ऐसा लगता है साड़ी वाली मैम? वाज देयर एनी स्कूल टीचर? Not in my school though, but in my college. अच्छा। जो मेरी इंग्लिश की प्रोफेसर थी, लिटरेचर की प्रोफेसर थी जो, और मैं छोटे शहर से आती तो मेरी भाषा पे, इंग्लिश पे इतना कंट्रोल अच्छा नहीं था, तो जैसा सीखा था, जैसी गलत मागत सीखी थी, बोलती ज़रूर थी। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट वीक ऑफ द कॉलेज आई वेंट टू रीमा मैम, एंड शी इज़ ऑलवेज इन अ गॉर्जियस कॉटन साड़ी। अच्छा, यू विल ऑलवेज हैव दीज टीचर्स हु हैव दिस, जिनके ब्लाउजेस भी बड़े अच्छे होते हैं ना, लाइक सेक्सी। तो रीमा मैम कभी हॉल्टर नेक है, कभी स्ट्रैप्स हैं, कभी इधर वाला इतना बाजू है, तो she used to be in her beautiful gorgeous cotton sarees in Delhi in that vibe. और उनके पास मैं गई and I remember this first conversation that I had with her, मैम मेरे को ना लिटरेचर सोसाइटी ज्वाइन करना है। नायाब इट्स लिटरेरी सोसाइटी, लेट्स करेक्ट दैट फर्स्ट। बात भी बड़े अच्छे से, एक तो पोस्चर, ऊपर से भाषा पे कंट्रोल है, and then she's always well decked up in her So that's your first sari memory about the teacher. हाँ जी। Do you think when you see a teacher in a sari, आपको अपने आप से ऐसा लगता है कि oh my God she must be strict, या आपको ऐसा लगता है she's so poised and उनके बोलने के, उनके चलने के सब चीज में बदलाव आ जाता है क्योंकि वो साड़ी पहनी है? एक है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी तो है, जैसे अभी मैंने भी साड़ी पहनी तो मुझे लगा मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है ना, थोड़ी तो
चेंज हो जाती है ना. This blouse is particularly reminding me of Deepika Padukone doing वो DID में she's wearing a red sari when her movie had come out and she's doing her dance. वो जैसे कौन सा गाना था वो? What was that? बाजीराव मस्तानी का एक song है and she's in that. She's come to DID or some dance show. I don't remember names. I've seen multiple reels. Her like Deepika wears her saris like gorgeously. Thank you so much. like उनपे तो मुझे बड़ा ये ब्लाउज देखते ही मेरे दिमाग में I'm feeling very Deepika today. She is such a beautiful female and you know she carries a sari with so much of poise and you know Deepika की एक आदत है जब हम लोग बैठते हैं ना तो हम हमेशा ऐसे ऐसे कैसे भी बैठते हैं slouch but when she sits she's always like so she sits so beautifully and I think it's also about the sari she just feels कभी कभार है ना उनसे बात होती है तो बोलती डॉली साड़ी आती है ना मेरे को ऐसा लगता है मेरे में कोई और आ गया so I sit and I walk and I talk with that little चीज़ों में जो अपना कैरेक्टर है चीज़ों की जो अपनी एनर्जी है वो जब आप में पहुंचती है इसीलिए आपको बोलते हैं कि आपको there is a saying I don't know how true it is because I've never done research but मैंने पढ़ा है recently कि कपड़ों के अंदर अपनी जो एनर्जी होती है जैसे लिनन की जो एनर्जी है या जो जैसे ही आपने मुझे बताया बनारसी है बनारसी हर कपड़ा एक अपनी वेवलेंथ अपनी वाइब्रेशन कैरी करता है तो आई थिंक सारी कैरीज अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दैट यू नो एंटर्स योर बॉडी द मोमेंट वो मुझे मैं समझ रही हूँ क्योंकि वो ऐसे हो जाती है मेरा भी मन कर रहा है मैं ऐसे हो जाऊँ अच्छा एक चीज़ बताओ साड़ी आप सोचो इतनी पावरफुल है कि जितने भी आप पॉलिटिशियंस टीचर्स लॉयर्स एडवोकेट आप यू नेम द स्ट्रॉन्ग फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी इवन आप माई मदर दे ऑल वेयर साड़ी डू यू थिंक साड़ी इज डेफिनेटली अ पावर ड्रेसिंग और डू यू जस्ट सोचते हो कि क्योंकि हमारे भारत का परिधान है हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया गया है 100% पावर ड्रेसिंग परिधान का हमारे भारत में जो चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री फॉलोइंग अस बीट फैशन बी एंड दे आर नॉट जस्ट कि बना दिया स्टोरीज हैं किस्से हैं क्यों बनाई क्या यूजफुल आपने आपने थोड़े दिन पहले रील डाला था कि एक किसी ने यहाँ सेफ्टी पिन से I swear that hotel thing oh that was so cute हर इंसान अपनी तरीके से चीज़ें कैरी करता है सिर्फ साड़ी ही नहीं हर शहर का अच्छा हर स्टेट का अपना एक तरह का साड़ी है हमारे पास कितनी छोटे छोटे जैसे कैसे बोलूँ कि बॉर्डर ही तो है देखा जाए तो बॉर्डर ही है लेकिन बॉर्डर के बदलते ही कितना कुछ बदल जाता है थोड़ी सी दूर दूर में भी उनका खान पीन उनका कपड़ा उनका उस साड़ी को पहनने का तरीका सब कुछ बदल जाता है जैसे देयर इज अ प्लेस इन मैसूर जो ओरिजिनल वहाँ का मैसूर उसके बाहर लाइन लगी रहती है सुबह 4 बजे एकदम एक वो मैसूर सिल्क खरीदने के लिए तो and it is never the कैसे बोलो it's never the material it's the story that people are buying yeah it's the kisse that people are buying it's the kisse that people will be binding each other with. So I think it's so good so tell me one thing which was your first sari when you draped I draped I mean you draped or someone did it on you मैंने कॉलेज फेयरवेल पे पहनी थी पहली बार साड़ी और मेरी जब मेरे पापा को बच्चों को बड़े होते देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था तो वो मुझे कह रहे कि क्या हो गया फेयरवेल ही तो है साड़ी क्यों पहननी है तो मुझे याद है कि मैं फेयरवेल से जाने से जस्ट पहले अच्छा आई हैव कर्ली है तो मुझे बड़ा शौक था कि मेरे भी ऐसे ब्लो ड्राई बाल साड़ी के ऊपर गिरे मैं भी एक दिन तो स्कूल में ऐसे खुले बाल जाऊं खुले बाल खूबसूरत ना हमेशा कर्ली बाल वालों को जो हम 90s के बच्चे हैं हमको अपने बाल बनाने का भी आया ही नहीं वो कहते कर्ली बाल यू डोंट हैव टू कॉम हमारी मम्मियों ने कॉम कर करके उनका छत्ता बना करके हमको स्कूल भेज दिया ना मम्मियों को पता था क्या करना है अच्छा ज्यादा मम्मी को लगता था तेल लगा देती टू टेम द कर्ली हेयर ऑयली बाल तो आई वॉज ऑलवेज द जो बच्चा बुली नहीं हो रहा था स्कूल में अपनी लुक्स के लिए इसके बालों से घी की बदबू आ रही है क्योंकि हम रोज नए नुस्खे ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा था इन कर्ली को सीधा करना है हमको मालूम ही नहीं था कि ये सीधे नहीं होंगे किसी दिन तो मेरा बड़ा मन करता था कि जो ये सुंदर सुंदर लड़कियां हैं स्कूल की किसी दिन मैं भी अपने बाल इतराती जाऊँ तो फेयरवेल वाले दिन मुझे स्ट्रेट करवाने की परमिशन मिली मम्मी से मैं स्ट्रेट करा के आई साड़ी बनवा के आई मम्मी की एक वाइट कलर की साड़ी थी उसके बॉर्डर पे रेड रोजेज थे ठीक है
अच्छा आपके स्कूल वालों को भी अच्छा मेरे पापा ने जैसे ही मुझे देखा कह रहे ये क्या है, कुछ कुर्ती वुर्ती पहन ले, अपने नॉर्मल कपड़े पहन लो, ये क्या फैशन है, बच्चों को साड़ियाँ पहना दी। मेरे पापा को था कि व्हाई शी ग्रोइंग अप। मेरी लड़ाई हो गई, अब मैं आंसू रो रही हूँ कि मैं जाऊंगी ही नहीं, ये क्या तरीका है, पापा मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, rather than telling me that I'm looking pretty। तो फिर मेरे पापा आए कह रहे अच्छा सॉरी, नहीं बहुत सुंदर लग रही हो, जाओ जाओ। तो अब मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी पे क्योंकि हम लेट हो गए लड़ाई करने में, तो वो पीछे साड़ी में बैठी है, मैं आगे चला रही हूँ साड़ी में, स्कूटी में पहुंचे। वन ऑफ माई टीचर, ओहो, मेरे पहुंचते ही शी सेड कि ये कैसी साड़ी है। तो फिर आई वाज सो एंग्री कि एक तो घर से मैं बुली होके निकली हूँ, बिकॉज प्रॉब्ली शी डिडंट वांट मी टू, पता नहीं, आई डोंट नो, छोड़ो। आई वांट टू टेल यू, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सो प्रिटी इन दोज डेज एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आज, जबकि कुछ भी, मेरा काले रंग का ब्लाउज था जो एक कहीं से मैं खरीद कर लाई थी, नथिंग वाज प्रिपेयर्ड, नथिंग। और मैं उस दिन मिस फेयरवेल बनी थी, somebody who's never, मतलब मैं अपने स्कूल में वो बच्ची थी एकदम, and that day was the first time I recited a poem on stage, क्योंकि मैं लिख कर गई थी अपने स्कूल के लिए। मतलब तब तक did you know कि this was in you? हाँ, I wrote my first poetry in 9th class। अच्छा। And my mother was so proud of me कि 10वीं के अंदर तो उन्होंने अखबारों में छपवानी शुरू कर दी, वो जो किड्स कॉलम रहता है कि मेरी बच्ची लिखती है। बट आई नेवर डिसाइडेड। तो मैंने अपने स्कूल के लिए एक कविता लिखी थी जिसमें मैंने सारे टीचर्स का नाम डाला था कि इनका ये आदत है। इसी दिन का बात है? हाँ, इसी दिन का। और मैं साड़ी पहन के स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ एंड वन ऑफ माई टीचर्स एक्चुअली क्राइंग, यश सर इज हिज नेम, और माई फेवरेट टीचर, एंड आई एम वेयरिंग अ साड़ी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बाल सीधे हैं फाइनली, आई एम फीलिंग इन माई बेस्ट एंड दिस इज नो मेकअप, ओके, नथिंग है, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया होगा शायद मैंने, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी किसी चीज़ की। पर जब मैं उस दिन मिस फेयरवेल बनी और वो रेड कलर का एक सैश पहनाया जाता है आपको, और मैं घर गई तो आई रिमेंबर कि मेरी मम्मी सोफे से खड़ी हुई थी, मेरी मम्मी बोली कि मुझे आई एम फीलिंग इट इन माई नीज कि तू सच बोल रही है ना, शी फेल्ट लाइक कि मैं किसी को उठा के ले गया मुझे मत, बिकॉज नोबडी कुड बिलीव दैट शी हैड दिस टैलेंट और दिस, क्योंकि वो उसमें तो पूरा वॉक होता है मिस फेयरवेल में, देन देयर इज अ डांस राउंड, बट आई आल्सो रिमेंबर दैट माय फर्स्ट विन वाज विद अ साड़ी ना, और मुझे अभी ये बात देखो ये सी, मेरे दिमाग में कभी साड़ी उस तरीके से नहीं थी उस दिन की। सी that was the first saree that you wore. Also the first time I actually recited a poem, now that I think of it, I was in a sari. How sweet. मुझे नहीं आती, देखिए ये बात। So tell me one thing, after this ये हो गया आपका कॉलेज जी, उसके बाद ये साड़ी पहनाई किसने थी? ये साड़ी जो जैसे मम्मी की जो एक वो जो सैलों वाली दोस्त थी, उन्होंने हमारे घर पे आके हमको बांधी। वो खुली तो नहीं? नहीं, और एक क्या टॉप नॉच साड़ी बांधी थी। गुड। इसके बाद बताओ, व्हाट वाज, जब आपकी शादी हो रही थी तो डिड यू गेट साड़ीज फॉर योर ट्रूजो? I've got 2 sarees for my trousseau। मैं आपको बताना चाहती हूँ, we did not make a trousseau because हमारी शादी पूरी 40 दिन में तय हुई और आयुष और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था to do something that we don't align by। जैसे हम लोग को ये था कि हमको जब कुछ चाहिए, we are capable of buying it then and there। मैं शादी से ये सारी चीज़ें जोड़ना नहीं पसंद करती, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं भी कर पाते वो समाज के प्रेशर के अंदर आकर करते हैं, और मुझे हमेशा से ही था कि मुझे प्रेशर में कुछ नहीं करना है। मेरी शादी है क्योंकि मैं आयुष से प्यार करती हूँ, आयुष मुझसे प्यार करती हूँ, तो सेलिब्रेशन ऑफ अस एंड नथिंग एल्स। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, तुझे एक साड़ी तो मैं दूंगी, बिकॉज शी लव्स साड़ीज। I just spoke to her। उनको सब, जैसे मुझे तो नहीं पता होता कि क्या कपड़ा है, मैं तो, मुझे कभी रेज नहीं किया गया उस तरह। उनको सब पता है कि ये चंदेरी मल है, ये सिर्फ चंदेरी है, ये मल है, ये अजरक है, जैसे ये सारी टर्म्स मेरे जुबान पे उनकी बदौलत है, मेरे घर में नहीं होती हैं ये सब बातें। शी इज सो नॉलेजेबल अबाउट हैंडलूम। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे एक टिश्यू की साड़ी दूंगी, तो शी बॉट प्रॉपर कपड़ा और उन्होंने खुद बनवाई फिर वो साड़ी। और मेरी मम्मी को मैंने पहले बोल दिया था कि आपसे मैं ये लूंगी। अच्छा, दैट वाज, मम्मी के पास एक साड़ी थी? मम्मी ने खुद वो साड़ी इतनी कम पहनी है, शायद 2 बार जिंदगी में पहनी होगी। और आप वो जो लेगेसी है, क्योंकि मेरी नानी, मेरी मदर इन लॉ, ये दोनों सेम है। मेरी नानी न्यू एवरीथिंग अबाउट हैंडलूम एंड वी लॉस्ट माई नानी 1 year बिफोर माई शादी एंड आई वाज सो सैड दैट शी इज नॉट देयर। आई लाइक दिस इज वन थिंग। वो साड़ी, मेरी मम्मी की शादी 95 में हुई है, वो उस ज़माने में शायद 5-7 हज़ार की आई थी। मेरी नानी की शायद एक पूरी सैलरी उस एक साड़ी को बनाने में गई थी। तो मुझे था कि, और मेरी मम्मी वो कभी पहन नहीं पाती, वो साड़ी बहुत भारी है, तो मेरी मम्मी इज़ अ वर्कोहॉलिक,
सॉर्ट ऑफ कि ये भी करनी है, सीढ़ियाँ भी चढ़नी है, तो मेरी मम्मी को वो साड़ी पहनना थोड़ा अपने लिए अनकंफर्टेबल लगता है। तो मैंने कहा मम्मी जब, और मैं आज नहीं बोली, मैं बचपन से बोलती थी कि ये साड़ी मेरी है, कि मेरा इतना, और वो ना डुअल है, इस तरफ से नीली है, इस तरफ से गुलाबी है, उसके ऊपर काम हो रखा है, शायद वो भी बनारसी साड़ी है, आपको पूछवाऊंगी, मुझे नहीं पता। मेरा दिल आया हुआ था बचपन से उस साड़ी पर, मैं बार बार मम्मी को कहती थी कि अब क्यों नहीं पहनती हो, अब क्यों नहीं पहनती हो, और मेरी मम्मी हर बार अपनी कोई हल्की इजी टू डांस सॉर्ट ऑफ साड़ी पहन ली। पता है जब नाया वो नानी की साड़ी को जब पास लोगे ना, एंड जब पास लाके उसकी खुशबू लोगे ना, आई स्वेयर आई फेल्ट इट। आपको ना ऐसा फील होगा कि दैट नानी इज स्टिल देयर इन द साड़ी। तो बस यू फील इट। मुझे भी, मेरी दादी और नानी दोनों ही नहीं थी मेरी शादी पे, तो मुझे उन दोनों का कुछ कुछ लेना था। तो ना तो मैंने अपने पापा से कोई ज्वेलरी, हमने कुछ नहीं लिया, मैंने अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं लिया, मैंने आयुष के मम्मी पापा से कुछ नहीं लिया। उन्होंने ज़रूर अपनी तरफ से एक एक चीज़ मेरे नाम करके कि नहीं ये तो मैंने सोच रखा था, बट किसी पे कोई इस बात का बोझ नहीं था कि किसी को कुछ देना है। वी आर वेरी, टू गॉड्स ग्रेस, वी आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग दैट वी नीड एंड मोर, है ना। पर जो भी मैंने, और कुछ नहीं था, मैंने कहा मुझे ये सब करना ही नहीं है, मुझे जब मन करेगा ना मैं आपसे हक से लूँगी, नॉट बिकॉज ये कहा गया और ये लिखा नहीं। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि मेरी दादी शीड कम सिंध से, जब वो पार्टीशन हुआ, तो मेरी दादी जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद वहाँ से आई थी और उनके भाइयों को उनके सामने मार दिया गया था, एंड शी हैड अ वेरी सैड लाइफ। फिर वो रेफ्यूजी कैंप में रही, तो उन सलवार के अंदर ना सोना डाल के लाते थे वो लोग, कि जो है जब काम आए, कोई पकड़ ले किसी से बचने के लिए, सलवार के अंदर सेफ जो जेब होती है, हाँ, जेब। तो वो डाल के ना कुछ सोना लाई थी वो दादाजी को कहीं बैग में। 10 साल दैट वुमन डिड नॉट यूज दैट सोना, क्योंकि कोई कांटेक्ट उनकी फैमिली के साथ उनका खत्म हो गया दादी का। तो उनको लगता था कि ये उनकी फैमिली की ये धरोहर है, ये मैं बेच के घर नहीं बनाऊंगी। तो 10 साल खेती बाड़ी करके घर बनाया, पर बेच के, सोना बेच के घर नहीं बनाया। तो वो ना मेरे पापा ने भी बहुत संभाल के रखी है वो हर चीज़। तो ना वो गिन्नियाँ हैं, उनमें उर्दू से उनका सन लिखा हुआ है, तो वो सब लिखा हुआ है। तो मैंने अपने पापा को कहा था कि एक ये लेके जाऊंगी आपसे, और एक अपनी मम्मी से मैंने कहा था ये साड़ी लो। And that is the two things that I've taken from my parents, because what else will I carry if not my history? It can be sari, it can be gehna, it can be a piece of art, it can be a small piece of handkerchief, just a small, जैसे हमारी दादी, मेरी दादी सास का मेरे पास 3 पीस रुमाल है, जो दादी ने खुद हाथ से काढ़ा हुआ है जब दादी 12 साल की थी। माई दादी सास जब 12 साल की थी, सोचो वो मेरे पास है। आज भी मैं जब कहीं जाती हूँ तो पापा की घड़ी पहनती हूँ, दादी का चेन पहनती हूँ, दादी सा का वो हैंकी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जा रही हूँ तो ये हमारे साथ नहीं है, आशीर्वाद के बट फिर भी हमारे साथ है। तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ देयर इज अ किस्से बिहाइंड एवरी स्मॉल थिंग दैट यू हैव अराउंड। एंड साड़ी तो हम हमेशा कहते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में मैंने लोगों को कहा कि साड़ी ही एक ऐसी पीस है, द मोस्ट सस्टेनेबल गारमेंट, जिसको सोचो ना किसी की फिटिंग, आपको आपकी नानी की साड़ी मिली, आप सोचो आपको उसको ना तो फिटिंग करनी है, ना स्टिचिंग करनी है, ना कोई ऑल्टरेशन करना है, वो जैसी आपकी दादी को आ रही थी वैसी मम्मी को आई और वैसी आपको आ रही है। सो इससे ज़्यादा सस्टेनेबल गारमेंट हो ही नहीं सकता है। तो आई फील लोगों को साड़ी को ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें अपने किस्से ढूंढने और अपने किस्से बुनने चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन को हम बता सके कि और बैठो और किस्से सुनाओ, क्योंकि साड़ी हो सकता है इधर उधर हो जाए, बट आपकी किस्से जो उस साड़ी से कनेक्टेड है वो कभी भी उधर उधर नहीं होगी। और दूसरी, अब तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम आपके किस्सों को संभाल के रखेंगे, ताकि आने वाली जितनी भी पीढ़ी है, जब तक पॉसिबल हो, इन किस्सों को सुन सके। अच्छा, आपने नोटिस किया साड़ी, जो अपनी माँ की साड़ी पहनने का जो लुत्फ है वो कहीं से खरीद के साड़ी पहनने का नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये दिस इज ऑल्सो फीलिंग। मेरे पास 150 साल पुरानी एक साड़ी है, हाँ, मैं हर बार उसे खोलती हूँ, जिसपे चांदी का काम है। एग्जैक्टली, हर बार उसे खोलती हूँ, हर बार उसे समेट के रखती हूँ, और फिर कहती हूँ रख देते हैं, ये तो रतिका की शादी में निकालेंगे। हाँ। तो मुझे ये तक पता है कि मेरे को आई डोंट नो कितने देर तक मैं उसे पहन पाऊंगी, बट मुझे ये पता है ये साड़ी रतिका के शादी में निकलेगी, क्योंकि इसमें मेरी दादी की, दादी की मम्मी की, और उन सब के ब्लेसिंग्स है जो आज हमारे बीच में नहीं है। सो दादी लोग ना
हम लोग क्या करते थे, हम लोग है ना वॉश कर लेते थे साड़ी को, ड्राई क्लीन कर देते थे, वॉश कर लेते थे। बट दादी जो है ना, वो ना कभी आयरन की, ना कभी दे नेवर वॉश। हमारी साड़ियाँ चलती क्यों नहीं है? हमारी साड़ियाँ ऐसा नहीं, मशीन में गोल गोल घूम लिए इसीलिए। नहीं, मशीन में तो नहीं घुमाते, हम ड्राई क्लीन में भेज देते पहला, और दूसरा हम इतनी हार्श आयरनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। दादी कभी आयरन ही नहीं की। पता है दादी मेरे को क्या कहती थी कि जब उनकी साड़ी में सल हो जाता था ना, लोटा जानते हो, लोटा, हाँ, वो तांबे का लोटा, दादी तो लोटा ही बुलाती थी, अब पता नहीं कोई फैंसी नाम नहीं, है लोटा ही है। तो वो लोटा को क्या करती थी ना, चूल्हे पे रखती थी। अरे तो वो लोटा गर्म हो जाता था, उसको फिर कपड़े से यूं पकड़ती थी, और जिस जगह उनको लाइन दिख रही होती थी वहाँ पे बस उतनी दूर उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से, यही होता था आयरन। हमारे जैसे नहीं, जोर जोर से पटली बनाए फिर उसके ऊपर मार दिए, क्या कर रहे हैं? इट इज़ लाइक अत्याचार। सो ओके, यहाँ हो गई आपकी शादी। सो यू हैड दीज लवली साड़ीज। एक चीज़ बताओ, कभी आपने मम्मी को साड़ी बांधा है? नहीं, मुझे खुद नहीं आता, मैं कहाँ से बांधूं? मैं तो आपसे लेसन लूंगी। Did your mother-in-law tie? She's an absolute. Yes. My mother-in-law helped me tie साड़ी। जब अभी शादी के बाद मेरी मम्मी ने जागरण रखवाया था, so my mother had prayed कि, और my mother is a believer of दुर्गा माँ। जैसे मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेरी माँ दुर्गा माँ में मानती हैं और मैं मेरी माँ में मानती हूँ। तो क्योंकि मैंने देखा है कि I have a connection with माँ दुर्गा, but it's sort of उसके बीच में मेरी माँ बैठी है, क्योंकि जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं ऊपर वाले को नहीं कहती हूँ, मैं दुर्गा माँ को नहीं बात करती हूँ, मैं अपनी माँ को बात करती हूँ, और फिर मेरी मम्मी दुर्गा माँ को बात करती है। तो शी इज़ अ बिलीवर एंड दे हैव अ कनेक्शन। आई एम श्योर दैट आई एम श्योर कि आई नो दैट दे हैव अ कनेक्शन। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी मम्मी ने जागरण रखा, वी सेलिब्रेटेड ऑल नाइट, वी प्रेड ऑल नाइट, वी थैंक्ड हर ऑल नाइट। तो उस दिन मैंने मम्मी को बोला आज मैं साड़ी पहनूंगी। तो मैंने एक बंदेज साड़ी ली थी उदयपुर से, ऐसे ही घूमते फिरते मुझे और आयुष को अच्छी लगी, हमने खरीद ली। तो मैंने कहा यही वाली पहनूंगी। तो फिर अब मैं बनवा के तो आ गई, पर वो हल्की लूज थी। तो अब आप देखो कि बिटवीन माई मॉम एंड माई मदर इन लॉ, आई नो दैट माई मदर इन लॉ इज द पर्सन बेटर। मेरी मम्मी तो खुद पापा के पास जाती है। तो मैंने कहा यार ये ना पूरी, तो फिर वो पूरी खोल के, बिकॉज इट वाजंट टाइड वेरी वेल, सो शी टाइड दैट डे। Has ever Ayush helped you in tying sarees? Yes, once at a friend's wedding. Because हम फिर वो मेमोरी है, हम दोनों YouTube पे लगा कर। किसका चैनल था वो? आपका ही होगा, आई एम श्योर, मतलब बहुत पुरानी बात है ये होगा। आयुष माफी, मैं ना झूठ नहीं बोलना चाहती, बट कुछ तो चैनल हमने YouTube पे लगाया, मुझे याद नहीं है, और हम दोनों लगे हुए हैं। और वो तो ऐसी भी नहीं है कि भारी साड़ी, वो सिर्फ प्लेन कपड़ा है, एक बॉर्डर है, और हमसे वो भी इतनी मुश्किल हुआ कि हमको लगा कि बस थैंक यू। एक बार को पता है क्या है, मेरे को लगता है ये नोशन है कि हम जैसे बच्चों को लगता है कि साड़ी पहनना मुश्किल काम है, तो जब आप वीडियो देखते हो तो वो फटफट हो जाता है, तो हमको लगता है कि गलत ही हुआ है, क्योंकि ये तो इजी था। तो बड़ी देर तक तो हमको लगता रहा कि बस, फिर हमने और हम लोग ना एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन लगाते हैं, कॉशियस, कि पक्का ये तो गिर जाएगी। जैसे अभी आपने भी फट बांध दी तो मुझे लगा हो गया, ये तो उतना मुश्किल नहीं है जितना मेरी मम्मी ने मुझे दिखाया कि मेरी मम्मी तो लगी हुई है कि पापा आएंगे तभी बांधूंगी, ये तो मेरे बस का काम नहीं। बट नहीं, इट्स आयुष हैज डन इट वंस एट अ फ्रेंड्स वेडिंग। अगर साड़ी को कोई और नाम देना होता तो क्या नाम देते हैं? ओह माय गॉड, मैं तो ये रिस्क भी नहीं लूंगी कुछ बोलने का। नहीं, साड़ी अच्छा नाम है। आप बताओ, ये जवाब तो आपको देना चाहिए। किससे? नहीं, किससे साड़ी नहीं है। आई थिंक साड़ी है। मैंने तो ये सवाल पूछ लिया, बट मुझे नहीं मालूम, मेरे को नहीं लगता मैं साड़ी को कोई और नाम दे सकती हूँ। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। बट मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स, सारे लोग जो आज के टाइम पे गाउन साड़ी, स्टिच साड़ीज, रेडी टू वेयर साड़ीज, ये साड़ी वो साड़ी, आई सेड आप उसे कोई भी नाम दे दो, बट आप उसमें साड़ी नहीं जोड़ सकते हो। क्योंकि आई फील इमोशनली एंड प्रैक्टिकली एंड एज एजुकेशन वाइज ऑल्सो, साड़ी मतलब ही है कि एक 6 गज का प्लेन फैब्रिक जो कहीं से कटा हुआ नहीं है, कहीं से सिला हुआ नहीं है, उसकी एक लेंथ है और उसके बीच में कोई काट छाट नहीं हुई भी हो। अगर आपने उसे काटा छाटा है तो आप कोई भी नाम दे दीजिए, बट उसके आगे आप साड़ी नहीं लगा सकते। दैट्स माई only fight with everyone that you can give any other name but you can't use it as a साड़ी, because आने वाला जो जनरेशन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये साड़ी है
या वो जो काट छाट के वो जो हुक में और टाई में और ड्रॉस्ट्रिंग में बांध रहे वो साड़ी है वो विच इज एन एक्चुअल साड़ी. सो आई थिंक दिस इज वन थिंग. सबसे ज़्यादा डर व्हेन इट कम्स कि यू नो इफ समवन इज वेयरिंग अ साड़ी एंड यू सी देम वॉकिंग और रनिंग, तो आपके दिमाग में क्या डर, कोई डर चल रहा होता है? मुझे तो डर लगता है खुल ना जाए, बस मेरा तो एक ही डर है कि खुल ना जाए. पता नहीं क्यों ये बैठा हुआ मेरे दिमाग में, और मुझे कोई डर नहीं लगता. Do you feel very confident and do you feel like a different Nayab when you wear a sari? I think I feel very elegant. Confidence देखो हर कपड़े में रहता है. I won't deny that as a person of the frame of work that we do. Confidence is what we carry, irrespective of whatever. Elegance is something that sari comes with. मेरे को लगता है there are certain days because I think I was raised way too tomboyish. तो मैंने अपनी फेमिनिन एनर्जी बड़ी कहीं पे दबा के रख दी थी ग्रोइंग अप. जब आप बहुत एम्बिशियस होते हो तो वो आप अपने मम्मी पापा को ये प्रूव करने के लिए कि अरे मेरे लिए डरना नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, यू बिकम टॉमबॉयिश. यू सॉर्ट ऑफ दबा के रख देते हो कहीं पे अपनी वो सारी गर्ली फेमिनिन एनर्जी है ना, वो मेरी अब लौट के आनी शुरू हुई है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले 2-3 साल में. तो वो जो एक वो फेमिनिनिटी के साथ जो एलिगेंस जुड़ा है, जो नज़ाकत जुड़ी है, वो मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में लौट के आ रही है कहीं से, जो मैंने कहीं पे दबा दी थी. तो वो आई थिंक विद ऑल दैट वी डू, सी आई एम सिटिंग हियर टुडे, इट्स बिकॉज दैट एनर्जी वांट्स टू कम बैक. अगर आपको एक साड़ी डिज़ाइन करना होता, हाँ अगर, तो उसका कलर क्या होता, उसका फैब्रिक क्या होता, और उसमें क्या आप प्लेन लेते या टेक्सचर लेते? व्हाट इज योर डेफिनेशन फॉर अ साड़ी कि ओके दिस इज द काइंड ऑफ साड़ी दैट आई वुड डिजाइन फॉर माई सेल्फ? कलर होता ब्लूज में से कुछ. ओके. वो वाला जो एक मुझे वो नीला बहुत अच्छा लगता है, जो मोर पंख के ऊपर एक वो जो पीकॉक नीला और हरा मिल रहा होता है ना, एक पीकॉक ब्लू. आई लव इट. एक तो वो अच्छा मुझे लगता है बनारसी साड़ी इज समथिंग. आई ऑलवेज आई लुक एट अ बनारसी साड़ी एंड आई फॉल फॉर, मैं ढह जाती हूँ. आई फॉल फॉर इट. बनारसी होती, उस रंग की होती, थोड़ा थोड़ा गुलाबी होता शायद उसमें कहीं में, और शायद वीविंग. मुझे मैं दिल से एक ऐसी साड़ी पहनना चाहती हूँ जिसपे हिंदी के लफ्ज लिखे हों ऐसे उसके पल्ले पे ना, पीछे जब मैं चलूँ तो मेरे साथ भाषा चले, मेरे साथ लफ्ज चले, कुछ खूबसूरत है ना बातें लिखी हो. तो वो मैं सोचती हूँ. और मैंने कुछ लोगों को, मैंने नीना जी को एक ऐसी साड़ी पहने हुए देखा था. अच्छा. हाँ, जिसपे कुछ लिखा हुआ था. आई ऑल्सो सॉ कि एक आई थिंक करीना की एक साड़ी थी जिसपे यहाँ कुछ, करीना जी को हमने देखा कि उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ पूरा लिखा हुआ है उनकी. हाँ, मेरे को भी एक डिजाइनर ने एक साड़ी गिफ्ट की थी, यहाँ पे पूरी डॉली लिखी हुई थी, हैंड पेंटेड साड़ी थी, जैसे यहाँ पे कोई शेर लिखा हो. उफ, तो मेरा तो दिल जाके लफ्जों पे ही गिरता है. चलो इसी बहाने मेरे को ना एक साड़ी के ऊपर एक अच्छी सी, इफ साड़ी वांट्स टू से कि या नायाब हमारे ऊपर भी कुछ सुना दो, तो क्या सुनाओगे? ठीक है. तो अभी 2 साल पहले ना मैंने एक साड़ी ब्रांड के साथ पार्टनर किया था. तब उन्होंने मुझे अपनी साड़ियों के बारे में बताया था बहुत कुछ, साउथ इंडियन ब्रांड. तो मेरा थोड़ा उन्होंने, जब मैंने लिखा तो एक ये चीज़ है जो निकल के आई थी. अब आप मुझे बताना आपको कैसे लगी. मुझे याद थोड़ा कम है, फ़ोन का सहारा लेके हम पढ़ेंगे. जो व्हाट आई फेल्ट अबाउट अ साड़ी वाज कि कभी लहरों सी बहती है, कभी चुप खड़ी रहती है. कि जैसे जब आपके हाथों में ऐसे निकलती है तो लगता है कि कभी लहरों सी बहती है, कभी चुप खड़ी रहती है, कभी जिद्दी तो कभी हया में खोई है, जिसको मिली बस उसकी जैसी हुई है. इसने ना पूछी जात किसी की, इसने ना पूछा रंग कभी, हर रंग में खोई है. सदियों से अब तक मेरी माँ से मुझ तक आबाद है, मेरे बदन पे लिपटी ये साड़ी बस आज़ाद है. ओह, इट्स सो फ्री as जैसा आपने कहा कि कहीं से कटी नहीं, कुछ नहीं, एंड इट टेक्स फॉर्म्स. इट इज doesn't body shame, doesn't differentiate. सोचो ये आपके ऊपर आके आप ही के रंग रूप में ढल जाती है, ना उफ करती है ना चूचा करती है, वो कुछ बोलती भी नहीं है कि हाँ. तुम मोटी हो, तुम पतली हो, हाँ. तुम नाटी हो, तुम जैसी हो बस खूबसूरत हो. हाँ. और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ. आई थिंक ओ माई गॉड व्हेन इट कम्स टू साड़ी आई फील कैसे भगवान ने मेरे को साड़ी के साथ जोड़ा. आई डोंट नो बट दिस सो मच इमोशनल कनेक्ट कि मैं अगर किसी को साड़ी के साथ थोड़ा भी इधर उधर करते हुए देखती हूँ तो मेरे को शायद अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. मैं वहाँ से चले जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को
या तो मैं अगर रुक गई वहाँ पे तो मैं उन्हें जाके टोक दूंगी कि प्लीज़ आप ऐसे नहीं करिए, आप इस तरह से मत हैंडल करिए, ये साड़ी है इसे यूँ करिए। तो नवीन इज़ ऑलवेज कि अगर उसको मेरी आंखों में दिख गया कि लड़की वहाँ जाने वाली है, वो पकड़ेगा मेरा हाथ और उसे वहाँ से निकाल देगा क्योंकि उसको लगता है कि ये अभी जाके उसको बोल देगी। तो आई थिंक it's all about emotional connect, and your mother-in-law also has a great emotional connect with sarees, and your mummy तो has a beautiful memory. साल में एक बार Yes. वो ना हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती, जैसे ये करवा चौथ, फिर उनको शी वाज अ स्कूल प्रिंसिपल और फिर उनका अपना स्कूल भी था, तो एनुअल फंक्शन वाले दिन भी साड़ी पहनती थी और वो होस्ट करती थी। मेरी मम्मी की एक बात है, आप आज शो में भी सुनोगे, जब मैंने जैसे मेरी मम्मी ने ना अपना एक सपना हमको बार बार बताया कि यार मैं भी सोचती थी, शी वांटेड टू बी अ लेक्चरर। तो जिस टीचर की आपने बात की ना जो साड़ी पहन के बहुत सुंदर लगती है, तो वो कहती थी कि यार मेरा बड़ा मन करता था मैं ना ऐसे साड़ी पहन के गाड़ी चला के कॉलेज पढ़ाने जाऊँ। तो आप देखो कि हम नोटिस नहीं करते हैं, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे हर वो बात याद आ रही है जिसमें साड़ी का जिक्र था। लेकिन जब जिक्र होता है तब साड़ी पे बात गिरती नहीं है। फिर बात तब जैसे उस दिन गिर गई कि अच्छा गाड़ी चलाना चाहती थी, इस बात पे नहीं गिरी कि अच्छा साड़ी पहन के गाड़ी चलाना चाहती थी, तो वो गिरी नहीं उस दिन बात। बट आज जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है। खैर मुझे आपसे एक बात पूछनी है प्लीज, एज समबडी who started this journey of being a spoken word artist, तो मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैंने भी सीखा नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है, मेरे घर में कोई कवि नहीं है। अब मेरे घर में तो हमें प और फ का मतलब नहीं पता था, ये तो मैंने इंटरनेट पे डांट खा के सीखा है कि फिर होता है और फिर नहीं होता है ठीक है, तो कोई लेगेसी नहीं है जो मैं कैरी कर रही हूँ, कोई नाम नहीं है जो किसी ने मुझे सिखाया नहीं है ना। कम फ्रॉम अ वेरी पंजाबी हाउस होल्ड। कहते हैं कि जो लोग लिख के, जो लोग पढ़ के बोलना सीखते हैं उनके तलफ़ुज़ हमेशा हिले होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा हिली होती है, बट हम पढ़ के सीखे हैं जितना भी सीखे हैं। मैं भी जानती हूँ कि आपने भी शादी से पहले साड़ियाँ नहीं पहनी है ना, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी शादी से पहले साड़ी की और इन्होंने देखा नहीं कुछ खास तरीके से। बट व्हेन यू स्टार्टेड एंड व्हेन यू बिकेम अ ड्रेपप्रेन्योर व्हेन यू बिकेम दिस आर्टिस्ट दैट यू आर टुडे, आपको शुरू में लगता था, आपने कभी खुद को रखा है कि यार ये कोई तरीका है, ये कोई काम है? जैसे लोग तो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने शुरू किया होगा तो आपके काम को क्या लोग काम समझते थे? What was your journey? How did you sort of form this new art form? Like Dolly Jain, everybody knows you. मैं जितने लोगों को जानती हूँ, ये अब जैसे लोगों का ख्वाब होता है कि एक सब्यसाची पहनना या एक किसी भी और नाम ले लो, वो प्रेम से ही होता है कि किसी ने कितनी मेहनत की। तो बहुत सारे लोगों का अब ये भी ख्वाब है कि डॉली जी ड्रेप करें हम पे साड़ी। देयर आर कॉन्वर्सेशंस इन द वेडिंग सर्किट कि ओ शी इज नॉट अवेलेबल हु विल ड्रेप माय साड़ी, है ना। तो मैं तो जब बड़ी हो रही थी ये बातें तो हमने सुनी ही नहीं कि अरे साड़ी ड्रेप करना, अब ये तुम किसी को बुलाओगे इसके लिए, है ना, मिडिल क्लास हाउसेस। बट नाउ दैट यू अचीव्ड दिस एंड आई एम श्योर आई हैव सीन मेनी मोर ड्रेप आर्टिस्ट नाउ दैट दे लुक अप टू यू, what was something that kept you going and that did not let you demean you? I think when I started, कहाँ लोग समझते थे इस चीज़ को कि ये कुछ बड़ा कर सकते हैं, और लोग छोड़ो, आप खुद भी डाउट कर रहे होते हैं अपने आप को हर दिन। जब इसको देखो, सबसे पहले तो श्रीदेवी जी ने मेरे आर्ट को देखा, उन्होंने कहा था कि डॉली यू हैव मैजिक इन योर फिंगर्स एंड टेक इट अप एज अ प्रोफेशन। फिर हम कैलकाटा आए, हम हर दिन मैनिक्विन के ऊपर प्रैक्टिस किए, आई डिड ऑल ऑफ दैट। बट जब भी कहीं ड्रेप करने जाते थे ना नायाब, देयर वाज नो रिस्पेक्ट, देयर वाज नो रिस्पेक्ट एट ऑल। दे वुड, उनके इवेंट होते थे 2 बजे, वो हमें सुबह कह देते थे कि हमको 10 बजे निकलना है, हम वहाँ 9 बजे पहुँच गए, 9 बजे से 2 बजे तक हम उनका वेट कर रहे हैं, वो अभी नाश्ता कर रहे हैं, वो अभी उठे ही नहीं है। सो देयर वाज नो रिस्पेक्ट एट ऑल। तो मुझे लगता था कि शायद ऐसा ही है, बट मुझे फिर भी करना है, मैं प्रैक्टिस करनी है मुझे। मैनिक्विन पे प्रैक्टिस करते थे तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिखता था, क्योंकि मैनिक्विन ना तो हंसती थी, ना कुछ बोलती थी, ना कोई रिएक्शन देती थी। तो मुझे लगता था अरे जब तक मुझे रिएक्शन नहीं मिलेगा, मुझे कैसे मालूम चलेगा जो मैंने किया है वो सही किया है कि अच्छी और अच्छी नहीं है, या दिस लेडी इज़ हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी। इसलिए मेरा दूसरे लोगों तक ड्रेप करना बहुत ज़रूरी था। बट बिल्कुल रिस्पेक्ट पाना इन दिस फील्ड वॉज अ टास्क। पीपल डिडंट रिस्पेक्ट एट ऑल। But what kept you going? I think वो जुनून, वो पागलपन, एक समय आ गया था जब किसी ने कहा था, वो मेरे फादर इन लॉ को कहे कि अपनी बहू को संभाल लो, वो तुम्हारे
घर का नाम खराब कर रही है, तुम्हारे कुल, घर नहीं कुल का नाम खराब कर रही है और ऑल ऑफ दिस। तो आई सेड कि उस दिन शायद मैंने जिद पकड़ ली कि यहाँ तक मैंने सुना, आई डिडंट रिएक्ट, बट अब नहीं, अब आई विल प्रूव दिस टू देम कि जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल हमेशा कहता था कि किए जा, तो जो कर रही है सही है। हर दिन जब मैं उदास होती और जब मैं टूट सी जाती तो मैं आईना के सामने खड़ी हो जाती और घंटों रोती और उससे पूछती कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है क्या, इससे किसको हानि है, किसको तकलीफ हो रही है। ना मैं किसी का कुछ ले रही हूँ, ना किसी से कुछ दे रही हूँ, बस मेरे को जो कर रही हूँ उससे मुझे खुशी मिल रही है, तो दूसरों को क्यों तकलीफ हो रही है। बट वो आईना हमेशा एक ही चीज़ कहता था, अगर तुमको लग रहा है कि तुम सही काम कर रही हो और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा रही हो और तुम्हारा दिल खुश है और तुम रात में सुकून की नींद सो रही हो डॉली, तो जो रास्ते पे तुम चल रही हो वो सही है। एब्सोल्युटली ट्रू। आपने पागलपन बोला, पागलपन, हर कलाकार में पागलपन इज द नेसेसरी एलिमेंट। अगर हम में वो नहीं है तो फिर हम शायद उस कला को उतनी दूर तक उसके साथ नहीं चल पाएंगे। हम एकदम पागल हो गए थे। शायद जो ये आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो इसलिए आते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये तो खुद किया जा सकता है, प्लीट बांधना है, मतलब क्योंकि सबको शायद लगता है कि एक ही तरह से साड़ी बांधी जाती है। देन यू स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ आई कैन टाई अ साड़ी दिस मेनी टाइम्स एंड वी रीच द नंबर ऑफ 365 नाउ। सो पापा ने क्या कहा था ना, पापा ने कहा अगर कुछ करना है ना बेटा तो दुनिया को एक ऐसा मैजिकल नंबर दे, ऐसा नंबर दो जिसको तोड़ने में वो डरे। तो मैंने 325 दे दिया। हमने ये नंबर लो, अब मेरे साथ लड़ो। अब अनऑफिशियल नंबर 365 भी है, अनऑफिशियल 365 और हमने स्टिल वर्किंग ऑन। व्हाट्स योर गोल नंबर कि मुझे कितने तरीके से ये 6 गज को बांधना है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि हर दिन जब आऊँ, इतनी सुंदर साड़ियाँ हैं यहाँ पे, हर दिन जब यहाँ आऊँ तो एक ऐसा ड्रेप करूँ और फिर वो सही कुछ अलग हो जाए तो मैं क्लिक करके उसे रख लूँ। कोशिश यही रहती कि 365 दिन में कम से कम 300 नए स्टाइल निकालूं, बट निकलते नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ज़्यादा बातूं नहीं हो तो सिर्फ जवाब देके मज़ा नहीं आता है। टफेस्ट साड़ी दैट यू हैव डन टिल डेट, लाइक इन दिस जर्नी, इन दिस करियर ऑफ सो मेनी इयर्स, कि जिस दिन लगा कि भैया क्या कर रहे हैं। आई थिंक आई वॉज डूइंग अ फैशन शो इन दिल्ली। उस डिज़ाइनर को किसी ने कह दिया था कि मतलब वो एक नवाड़ी साड़ी हमें ड्रेप करनी थी, तो वो ऐसे तो 9 गज की साड़ी होती है एंड इट्स वेरी इजी टू ड्रेप एंड वो सब चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी ने कह दिया कि डॉली ने कहा है कि ये 9+4 होएगा। सो उन्होंने 9+4 उसमें और कपड़े लगा के और बुटी बाटी कर पूरा के उन्होंने एक बहुत लंबी, अच्छा क्योंकि मुझे पता था कि उसे ड्रेप करना है तो मैंने उस कपड़े को खोल के भी नहीं देखा। देयर इज नो, हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते शो से पहले। अब वो मॉडल खड़ी है, हमें ड्रेप करना है और शो का टाइम हो रहा है और साड़ी समझ में नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है ये साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही है, इतनी प्लीट्स बन गई, पीछे भी चला गया, ऊपर से भी लटक रहा है। अब मैं बचे हुए कपड़े का क्या करूँ। डिजाइनर सामने खड़ा है और उसे जो लग रहा है डॉली तो कर देगी, डॉली। शो का टाइम हो गया, नया मेरे दिमाग काम करना बंद हो गया, मेरे पूरे हाथ पाँव ठंडे हो गए। वो पीछे का कपड़े को मैंने लिया, उसके कमर में 2 बार लपेटा, उसके बाकी कपड़े को हाथ में दिया, वो मतलब मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है ये क्या किया था मैंने। बट ट्रस्ट मी व्हेन शी वेंट और लोगों की ताली बजनी शुरू हो गई, ओह माय गॉड ये क्या था। आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। ये वो नहीं होता मैजिशियन है कि रुमाल निकालना शुरू करता है, बंद नहीं होता, तो डॉली जी कहती है खत्म कब हो रही है। अरे और आपको पता नहीं कि एक प्लीट आपकी सेट है, इतनी प्लीट बनी जा रही है, आपको लग रही है वो क्या रहा है एंड देयर इज नो टाइम। बस उसके बाद उस कपड़े को लिया, पीछे कमर से 2 बार लपेटा, हाथ में जस्ट टेक इट लाइक दिस एंड वॉक। बट इट लुक्ड फैबुलस। नॉट दैट एनीबॉडी टिल डेट knew about this, but प्लीज वीडियो लगाइए। I am so happy that आज मैंने बता दिया और मेरे मन से ना बोझ हल्का हो गया। I swear ये बहुत दिन से मेरे दिमाग पे था, but yes, हर kudos to you for doing what you do। ऐसे ही आप रास्ता बनाती रहिए और as a younger woman girl I want to let you know that we all look up to you and more women like you जो कहती हैं कि ये क्या है, सड़क नहीं है हम बना लेंगे, हटिए आप, है ना। तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ वुमन। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे
क्योंकि बातें करना सब अपनी जगह है. एवरी टाइम आई मीट हर आई एम जस्ट इंस्पायर्ड. लुक एट हर एनर्जी. Look at her energy. Her eyes lit up when she talks about the sari. So I hope आप 1000 तरह की बांधे और 2-4 तरह की मेरे पे और बांधे. But thank you so much. No, thank you so much for taking out your time. Done deal. Thank you. Thank you so much. so dear. much. Thank you. Thank you.